हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज का। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज के बारे में। तो आप लिखोगे ए वैल्यू ऑफ ए नंबर along 100 is called परसेंटेज। यानी कोई नंबर होता है उसकी 100 के ऊपर जो वैल्यू देखते हो आप, वही क्या उसकी क्या कहलाती है, उसकी परसेंटेज वैल्यू कहलाती है। अब जैसे इसमें आप कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो कि a student get 50 marks from 100। यानी एक बच्चा है जिसने क्या किया है, 100 में से 50 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो उसने कितने परसेंटेज प्राप्त किए हैं। तो परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, जो ऑब्टेन नंबर है ना वो ऊपर आएगा, टोटल क्या आएगा उसका नीचे आ जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो जो नंबर आएगा वो कितना आएगा आपका 50%। यानी उसने 50% नंबर वो प्राप्त किए हैं। और ये मान लो कि जैसे मान लो हमारे पास आ रहा है कि 200 फ्रॉम 500, तो ये कितना परसेंट होगा। तो इसका परसेंटेज आप ऐसे निकालोगे, परसेंटेज इक्वल, अब 200 कितने में से 50, 100 में से 500 में से, इसको आप 100 से मल्टीपल कराओ, वो तरीका। इसको 2 0 काटे, डिवाइड किया 40%, तो इसके नंबर कितने हो गए 40%। तो इस तरह से ये परसेंटेज का मतलब होता है। अब देखिए मैं इसकी कुछ बातें आगे वो देखिए, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। अब देखो जैसे हम बात कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब एक तो सबसे पहले आपको याद रखना इसमें कि फ्रैक्शन जो होती है ना, फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आप इसमें इफ़ ए परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन देन we have divided by 100। अगर कोई परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, आपको उसको 100 से डिवाइड करना है। जैसे देखिए मान लो कि मेरे पास आ रहा है 20% आ रहा है, इसको मेरे को फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, यानी मैं 20 के अपोन में लगा दूंगा 100। अब इनको काट लो आप, 0 1/5, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई है 1/5। इसी तरह मान लो मेरे पास आ रहा है 25% आ रहा है, मेरे को फ्रैक्शन बनाना है तो मैं 25 के ऊपर में क्या ला दूँगा 100, काटो इसे 1/4, तो क्या आ गया 1/4। इसी तरह से आप लोग और कोई भी नंबर है उसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। जिससे मान लो मेरे को 40% लेना है तो आप लिखोगे 40/100, काटा इसको, फिर 2 से वापस काटो 2 टाइम, ये 5 टाइम, तो आ रहा है 2/5। तो ये तो आपने क्या सीख लिया, कोई भी परसेंटेज वैल्यू उसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो आपको उसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट इसमें, और अब यदि आपके पास कोई फ्रैक्शन आता है और उसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे, यानी इफ़ ए फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड in percentage then we have multiply by 100। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब आपको एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से मल्टीपल कराओगे। देखिए आप इसके कुछ एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास 1/2 आ रहा है,
और बताना है कि कितना परसेंटेज है, तो इसको आप 100 से मल्टीपल कराओगे तो आएगा 100/2, यानी कितना हो गया ये 50% हो गया। इसी तरह मान लो कि जैसे मान लो मेरे पास 1/5 आ रहा है, बताना है कि कितना परसेंटेज है, तो आपने इसको 100 से मल्टीपल करवाया 100/5 यानी 20%। तो इस तरह से आप कोई भी फ्रैक्शन होती है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे पास आ रहा है 1/10 आ रहा है, तो इसको आपने फिर से 100 से मल्टीपल करवाया तो 100/10 यानी 10%। तो ये आपने दोनों नियम सीख लिए हैं। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो ये नियम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा देखो अब कुछ से जो नंबर है उनकी आपको डायरेक्ट वैल्यू देखो याद रखनी है। जैसे मान लो, तो इसमें आप लिख दो सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज। कुछ परसेंटेज की आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। जैसे मान लो आपको पता है कि जो 100% होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 50% होता है उसकी 1/2 होती है, और 25% होता है उसकी 1/4 होती है। इसी तरह आप कुछ और याद रख लो, जैसे 10% होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1/10 होती है। और जैसे आपका मान लो 5% होता है उसकी होती है कितनी, उसकी आपको 1/20 याद रखनी है। और इसी तरह से 4% है उसकी आप याद रखेंगे 1/25। इनके अलावा जैसे आपके पास आता है 20%, तो 20% की आपको याद रखनी है कितनी 1/5। इसी तरह से आप जैसे 3 and 1/8% है उसको आप लिखोगे कितना 1/32। और इसी तरह से 6 and 1/4% है उसको आप लिखोगे 1/16। इसी तरह 12 and जो 0.5% है उसको आप लिखोगे 1/8। ये वैल्यू जो आपको है वो डायरेक्टली इनको याद रखना है। अब देखो इनके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको देखो कैसे काम में लेने हैं, तो ये मिटा रहा हूँ आपस में, इनको नोट कर लेना आप। अब देखो कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनके बारे में आप और देखिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी, यानी सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। इसमें देखो आपको एक तो क्या निकालना है, जो इंक्रीजिंग परसेंट है वो निकालना आपको, इंक्रीजिंग परसेंट। निकालना आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंक्रीज वैल्यू पहले ऊपर आएगी, इंक्रीज वैल्यू अपॉन में आएगी क्या मेन वैल्यू आएगी, मेन वैल्यू अपॉन इनटू में आएगा 100। इसी तरह अगर आपसे कई बार डिक्रीजिंग वैल्यू पूछ ली, डिक्रीजिंग परसेंट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिक्रीज वैल्यू ऊपर लिखने पड़े, डिक्रीज वैल्यू अपॉन में आ रहा है मेन वैल्यू इनटू में आ जाएगा 100। और अगर आपसे परसेंट रेट पूछ ले, परसेंटेज रेट, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा पहले जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो आपको ऊपर लिखनी है, और जो टोटल वैल्यू है या मेन वैल्यू है वही अपॉन में इनटू में आएगा 100। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको इस तरह से इनको ध्यान में रखने हैं। इनके अलावा कुछ और जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं वो भी आप देख लीजिए।
जैसे हम बात करते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन है उनको देखिए आप एक बार, यानी ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। इफ इनकम ऑफ ए इज मोर देन X% फ्रॉम बी, देन इनकम ऑफ बी इज लेस देन ए इज X अपॉन 100 प्लस X इंटू 100%। तो ये तो फैक्ट आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। इसी तरह आप कुछ और फैक्ट देखिए। इफ इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ इफ इंक्रीजिंग रेट इज R% ऑफ प्राइस ऑफ ए थिंग, देन और उसके जो यहाँ पर कॉस्ट है वो आप कैसे लिखोगे, R अपॉन R प्लस 100 इंटू 100% इफ स्पेंट मनी इज नो चेंज। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ जनसंख्या वाले देखो प्रश्न होते हैं, पॉपुलेशन वाले, तो उनके बारे में आप और देख लीजिए। तो देखो उनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो कोई वस्तु जिसमें मान लो X% की पहले आप वृद्धि करें और बाद में उसमें X% की आप डिक्रीजिंग करें, तो उसमें क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। यानी इफ ए थिंग इज इंक्रीज X% एंड decrease X%, then thing is, या लिख दो वैल्यू ऑफ थिंग इज X² अपॉन 100%। तो अगर उसमें पहले आप X% की क्या करते हो, आप उसको इंक्रीज करते हो, बाद में आप उसको X% डिक्रीज करते हो, तो हमेशा क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। और उसकी डिक्रीज होने के बाद में वैल्यू क्या आएगी उसकी, X² अपॉन 100 इंटू परसेंटेज, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो उसके बाद में आप कुछ पॉपुलेशन से देखो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनको देखिए आप। हम देखिए पॉपुलेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, तो उनमें आपको याद रखना है। इसमें लिखा हुआ है कि मान लो करंट आपको पॉपुलेशन दे रखी है P, और उसमें मान लो R% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या लिख दोगे आप, इफ पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज डिक्रीज R% every year, then population after n years later, यानी n years के लेटर पॉपुलेशन उसकी क्या रहेगी, वो रहेगी P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। और उसके बाद में अगर आपसे पहले पूछ ले
यानी पॉपुलेशन आप लिखनी पड़ेगी बिफोर, पॉपुलेशन बिफोर n ईयर्स अगो। जब आप n ईयर अगो की पॉपुलेशन निकालोगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ये रूल देखो कुछ आपको ध्यान में रखने हैं। और अब देखिए कुछ एक अलग प्रकार का प्रश्न आपका देखो और बनता है, उसमें आपको ध्यान रखना है। यानी इफ मान लो कि कोई शहर की मान लो जनसंख्या शुरुआत में क्या हो उसकी P हो और उसमें 3 ईयर में उसमें मान लो अलग अलग प्रकार से मतलब इंक्रीजिंग हो, तो 3 ईयर्स के बाद में उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो लिखोगे आप इफ पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज P इफ कंटिन्यू 3 years increasing percentage is R1%, R2%, R2%, R3%, then population after 3 years, then population after 3 years, यानी 3 वर्ष के बाद में उसकी पॉपुलेशन क्या आएगी वो देखिए आप। तो वो आपको लिखना पड़ेगा P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू में आएगा 1 प्लस R2 अपॉन 100 1 प्लस R3 अपॉन 100। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी तो क्वेश्चन आंसर इसके वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।